नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गाय को एक रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है? गाय के शरीर को स्पष्ट करने से सभी रोगों का नाश होता है। गाय को नमस्कार करने से कौन सा फल मिलता है? तो आज हम आपके लिए प्राचीन कथा लेकर आए हैं। तो मित्रों, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचते हैं। वहां पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम करते हैं। नारद मुनि को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनसे उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। तब नारद मुनि प्रसन्न होते हुए भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मेरे आने का प्रयोजन पता है, फिर भी आप मुझसे प्रश्न करते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ बोलते हैं कि हे देवर्षि, मैं आपकी द्विधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप मनुष्यों के कल्याण के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हे नारद मुनि, आप निसंकोच होकर पूछे आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कहते हैं तो मैं प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ मनुष्य गायों को मार रहे थे और कुछ लोग गायों की पूजा कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मैं बड़ा ही चिंतित हो गया। मनुष्य निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें काट देते हैं, उन्हें नरक में दंड मिलता है, और जो मनुष्य गायों की सेवा करता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को गाय की सेवा करने से कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। देव ऋषि, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कथा को आपके मुख से सुन रहा हूँ। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका पृथ्वी लोक में प्रचार करूंगा। हे नारद मुनि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा रहते थे। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले गुणवान और बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के कोई संतान नहीं थी। महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगते हैं कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने सदैव धर्म के मार्ग पर चलकर सभी कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही। इतना सोचकर वह बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया, इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी के पास है। वह ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर गुरु वशिष्ठ जी नित्य कर्म ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते और उनका दर्शन करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहते हैं, राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी आज मेरी कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? इक्ष्वाकु कुल के सभी राजा महाराजा पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी राज्य का भार संभालने के लिए सक्षम है। अभी तक आपके कोई संतान भी नहीं है, फिर भी आप सारा राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आए? फिर महाराज दिलीप कहते हैं कि हे महर्षि, मैं आपके यहाँ कोई तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ।
कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए, आप तो स्वयं सभी की सहायता करने में सक्षम है। इतनी सब बातें सुनकर महाराज दिलीप कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। कृपा आप अपनी दिव्य शक्ति से देखकर मुझे मेरा दोष बताइए। उस दोष के निवारण के लिए मुझे उपाय भी अवश्य बताइए। संतान के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ महाराज से कहते हैं कि हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी इस कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे महाराज, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो पाप लगता है और इस गाय के श्राप के कारण ही आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज दिलीप बहुत दुखी हो गए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, मैंने यह क्या पाप कर दिया। मेरी मूर्खता के कारण गाय को और उसके बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। मुझे तो राजा बनने का भी अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उस कामधेनु गाय की पुत्री है जिस गाय की आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें संतान प्रदान अवश्य करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम की तरफ आती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करेगी। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही संतान प्रदान करेंगी। महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह ही महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब गाय चलती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से मक्खियों को और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। शाम होते होते महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिसके कारण महाराज का शरीर पवित्र हो गया। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर नंदिनी की अगवानी की और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी रही। फिर उस गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया। गाय ने अपनी दृष्टि डालकर रानी के सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए।
उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदनी गाय ने जोर से चिल्लाया, महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है। उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज चिंतित होते हैं और तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। इसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। जब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही, तब शेर महाराज से बोलने लगता है कि राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपा आप इस गाय को ना मारे। यह गाय महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना हो, मैं उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप कहते हैं कि हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप अवश्य जानती होगी। कृपा मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगते हैं, माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए। मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुँचने पर महारानी सुदक्षिणा के साथ उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया महाराज, और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा करके उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता को देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, गाय को भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो मनुष्य गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। और जो श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, जो उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गाय का दान करता है, वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली है और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। सदैव इसका रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्या को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।